नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं। नाम है संगीत सोम और संजीव बालियान। ये वो नाम है जिनके कंधों पे पश्चिम को साधने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये दोनों ही नाम आजकल इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुल के मैदान में आ चुके हैं। क्योंकि 2022 से शुरू होती है, जब संगीत सोम विधानसभा चुनाव हारे तो उनको ये आशंका हुई कि जाटों ने वोट नहीं दिया। यानी संगीत सोम का सीधा इशारा यह था कि संजीव बालियान ने चुनाव में उनकी मदद नहीं की और वो 2022 का चुनाव हार गए। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, संजीव बालियान पे पार्टी ने एक बार भरोसा किया, उनको टिकट दिया। लेकिन संगीत सोम से जब भी पूछा गया कि क्या आप संजीव बालियान के लिए प्रचार करेंगे, क्या ये मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी जीतेगी, तो उन्होंने खुल के ये नहीं कहा कि हाँ मुजफ्फरनगर जीतेंगे। उन्होंने मुजफ्फरनगर को छोड़ के कहा कि बीजेपी जीतेगी, हम 300 सीटें जीतेंगे। बार बार पूछा गया कि क्या मुजफ्फरनगर जीतेंगे, कुछ नहीं बोले। वहीं से ये पता चल गया था कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर ठाकुरों की नाराजगी, लोटे में नमक और पानी की सौगंध लेना, उनकी नाराजगी और कई चीजें ऐसी हुई पश्चिम में जिसका बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। यानी बीजेपी 80 का टारगेट लेके चल रही थी, लेकिन 33 सीटें ही जीत पाई और पश्चिम की जो मुजफ्फरनगर की सीट है वो भी वो हार गए। क्यों? क्योंकि इसीलिए पार्टी एकजुट नहीं थी। और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि संगठन एकजुट है, पार्टी एकजुट है, नेता एकजुट है, सबसे अनुशासित पार्टी है। लेकिन लोकतंत्र की, भारत की सबसे अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के दो कद्दावर नेता इन दिनों आमने सामने हैं। कल पहले संजीव बालियान मीडिया के सामने आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे थे कुछ नेता से उनका मतलब था संगीत सोम। उन्होंने सीधा नाम लेके कहा कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी की मदद की है और उनको हरवाया है। अब ये जाहिर सी बात है, जब मीडिया के सामने प्रेस वार्ता की जाएगी और अपनी ही पार्टी के नेता पे यह आरोप लगाया जाएगा कि उन्होंने हराया है, तो उनका सामने आना भी वाजिब था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संगीत सोम ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने नहीं हरवाया, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, आपको आपके व्यवहार ने हराया है। यानी संजीव बालियान को यह कहा कि आप मेरी वजह से नहीं, अपने व्यवहार की वजह से हारे हैं और जितने वोट आपको अपनी विधानसभा में मिले हैं उससे ज्यादा वोट सरधना से आपको मिले हैं। सरधना संगीत सोम की विधानसभा है और उन्होंने कहा कि आपकी अपनी विधानसभा से ज्यादा वोट मेरी विधानसभा से मिले हैं। तो ये खुल के दोनों नेता आमने सामने हैं और पश्चिम की राजनीति पे इसका पूरा असर पड़ रहा है। विपक्ष को भी एक मौका मिला हुआ है बीजेपी को घेरने का कि आप लोग कहते हैं सबसे अनुशासित पार्टी, जबकि आपके दो बड़े नेता आमने सामने हैं। एक तरफ संजीव बालियान और दूसरी तरफ हैं संगीत सोम। अब चूंकि पश्चिम में नुकसान भी हुआ, आप मुजफ्फरनगर हार गए, आप सहारनपुर हार गए, आप मेरठ को भले ही जीत गए, लेकिन पश्चिम की कई सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी हारी है। और पश्चिम क्या, पूरब से लेकर पूर्वांचल और मध्यांचल में भी इस बार बड़ा नुकसान हुआ है और पार्टी को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हालांकि सरकार जरूर एनडीए की बन गई, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और सबसे निराशाजनक प्रदर्शन अगर किसी राज्य में रहा तो वो था उत्तर प्रदेश, जहां 80 का टारगेट लेकिन 40 भी नहीं आ पाई। और अब पार्टी के भीतर खाने की जो गुटबाजी है वो उभर के सामने आ चुकी है। यानी भीतर घात कहीं ना कहीं पश्चिम के इन दो नेताओं की पार्टी पर भारी पड़ी है और अब तक शीर्ष नेतृत्व ने दखलंदाजी नहीं की है कि दोनों को मनाया जाए या सुलझाया जाए। तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से उपजा ये विवाद 2024 लोकसभा चुनाव में भी गूंज रहा है। पहले बंद कमरे तक था, पहले पर्दे के पीछे था, लेकिन अब सब कुछ आमने सामने है, सब कुछ मीडिया के सामने है। अगर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कुल मिला के पश्चिम की डगर बीजेपी के लिए और मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ किसी और मुद्दे के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।